आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग परमेश्वर के कलाम को पढ़ते होंगे, उसमें बढ़ रहे होंगे। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, आपकी उस ट्रबल को, प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, आपकी प्रेयर का आंसर होगा आज। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन खुदाबंद तेरे लोगों को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें, ऐसे भेद को ये समझ पाएँ, इस कलाम को, इसके रेवलेशन को समझ पाएँ, ताकि ज़िंदगियाँ सेम ना रहे। खुदाबंद तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। हर उलझाने वाली स्पिरिट, हर एक अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन के प्रभाव को चोरी करती है, हम मिल के यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। खुदाबंद ये वचन हर एक की ज़िंदगी को चेंज करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं बात करूंगा आप सब से एक ऐसे विषय में जिसके बारे में लोगों को बहुत बार एक गलत फहमी रहती है कि जब हम शायद बहुत पैसा कमा लेंगे, हमारी लाइफ में हम शांति, हम पीस को लेने पाएंगे। कईयों को लगता है जब हम बहुत फेमस हो जाएंगे, हमारी लाइफ जो है वो पीस और शांति को ले सकेगी। अलग अलग तरह से लोगों ने ये गलत फहमी दिमाग में बना के रखी है कि अगर हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, अगर हम इस चीज़ को ले लेंगे, अगर एक लेवल के ऊपर चले जाएंगे, हमारी लाइफ में हम शांति को पा सकते हैं। बहुत बार लोग टेंपल में जाते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और उनको ये लगता है कि बस हमें शांति मिल जाए, हमें पीस मिल जाए, पर वो उस चीज़ को कभी ले नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आप अपनी लाइफ में के उस पीस, उस शांति को ले सकते हैं। और परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है। परमेश्वर जब आपको पीस देता है, शांति देता है, वो उसके साथ उस निशानी को देता है जो आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियन
उसका पहला अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से जो परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, और सारे आख्या के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को दूसरा खत लिख रहा था, वो उस खत को लिखने से पहले वो उनको क्या बोलता है? वो बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, जब पौलुस इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है, वो जानता है इस बात की महत्ता को। वो जानता है कि मैं जो लेटर इनको लिख रहा हूँ, उसको समझने के लिए इनकी लाइफ में एक पीस, एक शांति चाहिए, और वो पीस और शांति जो है, वो जब तक अनुग्रह नहीं आएगा इनकी ज़िंदगी में, वो इसको ले नहीं सकेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत पैसा कमा लें, हम पीस को, हम शांति को पालेंगे। लोगों को लगता है हम फेमस हो जाएं, हम शांति को पालेंगे। लोगों को लगता है कि हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये अचीव कर लें, वो कर लें, शायद हमारी लाइफ में वो पीस, वो शांति आ जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि जब जब लोग उस दिए गए टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो और खालीपन और ऐसी बेचैनी आती है। इसीलिए आप सुनते हैं बहुत से लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उस पीस, उस शांति को अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम इस चीज को ले लें, इस चीज को पालें, तो पीस और शांति हमारी जिंदगी में आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, पौलुस ने कहा कि जो पीस, जो शांति तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए, उसको मिलने से पहले परमेश्वर तुम्हें ग्रेस दे, ताकि उस पीस में, उस शांति में तुम बने रह सको। अब बहुत बार जब लोग वचन को सुनते हैं, जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि आपको चर्च भवन में आना है, आपको सभा को अटेंड करना है, आपको संगति में रहना है, फेलोशिप में रहना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, जब ये बातें बोली जाती हैं तो बहुत बार लोगों का रिएक्शन क्या होता है? अगर यूथ से बात करो, उनको लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो हमारी ये उम्र नहीं, अभी हमारी एज है कि हम अपने करियर को बना लें, अभी हमारी एज है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें, जैसे हमें अच्छा लगता है अभी वैसा कर लें। एक एज आएगी, एक सर्टेन टाइम आएगा, शायद 60-70 साल के बाद, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं रहेगा, जब हमारी लाइफ की सब एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, चीज़ें सब हम कर लेंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के पास आएंगे, तब हम बाइबल पढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर के भवन में आएंगे, फिर हम उस पीस और शांति को लेंगे। ये टोटल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती, सबोपदेशक की किताब अगर हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक की किताब उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत में वहाँ पे लिखा, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जवानी के टाइम में अपने सृजनहार को याद कर। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जवानी के दिनों में आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ने के लिए इनकरेज करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस टाइम पे अपनी लाइफ को आपको बनाना है उसमें आप फेल हो जाएं। एक टाइम है, एक सर्टन पीरियड है जिसमें अगर अपनी लाइफ को आपने नहीं सही तरह से बनाया, काम नहीं किया, आप फेल हो गए, तो सारी लाइफ आप कुछ नहीं कर सकेंगे। पर वही टाइम है जिसमें अगर आपकी लाइफ में आपने वो किया जो आपको सच में करना है, आप सक्सेस हो सकते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जुड़ना जवानी के टाइम में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपको सक्सेस करे, वो आपकी लाइफ में वो दे जिसकी सचमुच आपको ज़रूरत है। अब मैंने आपको क्या कहा, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह यानी कि ग्रेस और शांति यानी कि पीस तुम्हारी लाइफ के ऊपर बना रहे। आज लोग पीस को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं, पर उनकी लाइफ के ऊपर वो अनुग्रह की कोई परवाह नहीं करते। वो उस अनुग्रह को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, वो उस ग्रेस को नहीं चाहते। जब तक ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर है, शांति आपकी लाइफ के ऊपर रहेगी। आपके पास कुछ भी होता रहे, क्या कहता है दाऊद कहता है मेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब हालात चाहे बद से बदतर हो जाएं, पर आपके ऊपर वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में शांति है और आपके ऊपर वो ग्रेस है। हालेलुया। ग्रेस जब आपकी लाइफ के ऊपर आती है, चीज़ें चेंज होती है। आइए मैं आपको बताता हूँ, ओरिजिनल भाषा जब आप पढ़ते हैं, जब आप ग्रीक भाषा में इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हम देखते हैं। जो ग्रीक भाषा के लिए जो वर्ड यूज हुआ, अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, 5485 नंबर वर्ड, जिसको खरेस करके बोला गया है। इसका ओरिजिनल भाषा में क्या मतलब है? ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है बेनिफिट, फेवर, गिफ्ट, जॉयफुली, प्लेजर। जो ग्रेस है वो आपको दूसरों से ज़्यादा बेनिफिट देगी, वो आपको फेवर देगी, एक गिफ्ट की तरह आपकी लाइफ में काम करेगी। आप एक प्लेजर की तरह अपनी लाइफ में चीज़ों को होते हुए देखेंगे। ये अपने आप नहीं होगा। जब आप ये जानते हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ इनफ टाइम बिताते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, गंदगी से, गलत चीज़ों से अलग रहते हैं, आपको परमेश्वर वो ग्रेस देगा। ये ग्रेस जो है ये आपको बेनिफिट करेगा दूसरे लोगों से ज़्यादा। आप ज़्यादा फेवर को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है तूने धर्म से प्रीत और दुष्टता से बैर रखा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दूसरों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। जब ये ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आती है, उसके बाद वो बोलता है फिर पीस, शांति तुम्हारी लाइफ में आए। पीस के लिए 1515 नंबर वर्ड ग्रीक भाषा में जो यूज हुआ, उसका मतलब है रेस्ट में रहना, उसका मतलब है सेट एट वन अगेन। जब आप परमेश्वर के द्वारा दी गई उस शांति में रहते हैं तो आपका मन सेट रहता है, आपको चिंता नहीं होती कि क्या होगा। आपके ऊपर वो ग्रेस बनी है और वो ग्रेस को लेने का टाइम सबसे अच्छा टाइम है अपनी जवानी के टाइम में, जब आप बिगनिंग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल कहती है अपने बच्चों को वचन की शिक्षा बचपन से दे, ताकि वो बुढ़ापे में भी उसे ना भूलने पाए। हालेलुया। आज लोग डिप्रेस हैं, एंजाइटी में हैं, ट्रबल में हैं। वजह क्या? उनकी लाइफ के ऊपर वो पीस नहीं, वो शांति नहीं। हालेलुया। लोगों को लगता है कि मैं आज ये डिग्री कर लूँ, मैं वो अचीव कर लूँ, मैं वो जॉब ले लूँ, वो बिजनेस ले लूँ, उतने पैसे कमा लूँ। सब कुछ करने के बाद एंड में क्या हो रहा है? लोग क्विट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शांति, वो पीस वर्ड आपको नहीं दे सकता। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार नहीं दे सकता। उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। याद रखो, जो शांति, जो पीस परमेश्वर देगा, वो उसके साथ आपको ग्रेस देगा, वो उसके साथ आपको अनुग्रह देगा। जब अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर होगा, फिर आपको कोई चिंता नहीं होगी कि ये कैसे होगा। आपको पता है परमेश्वर का अनुग्रह इन चीज़ों को कर देगा। ग्रेस का क्या मतलब है? ग्रेस जो है वो आपको वो दे सकती है जिसके आप लायक नहीं, जिसके आप योग्य नहीं। कई बार आप सुनते हैं जब एक स्टूडेंट, एक बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम होता है, तो वो अगर 50 नंबर, पासिंग मार्क्स 50 है, अगर वो 49 नंबर रह गए, बहुत बार टीचर्स 1 नंबर की ग्रेस दे देते हैं। उनको पता है कि 1 नंबर अगर मिल गया तो ये अपनी लाइफ में इस पड़ाव को पार कर लेगा, आगे जाके मेहनत करेगा और अच्छा कर सकता है। वो 1 नंबर की ग्रेस उसकी लाइफ के उस साल को बचा सकती है। वो व्यक्ति उस 1 नंबर की ग्रेस को जानता है, उसको पता है ये मेरी एबिलिटी से नहीं मिला, मैं 49 के ऊपर मैं स्टक हो गया था, मैंने गिव अप कर दिया, पर मेरे टीचर ने 1 नंबर की ग्रेस दी, इसने मुझे ऐसे उठा दिया कि मेरा 1 साल बच गया। हालेलुया। जब ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर होगी, आपकी जॉब पे, आपके फाइनेंस पे, आपके घर पे, बच्चों पे, हर जगह पे जब ग्रेस होगी, शांति आपकी लाइफ का हिस्सा होगी।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि जवानी के दिन में तुम अपने सृजनहार को याद रख। याद रखने का मतलब कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं भूलते, परमेश्वर के भवन में जाना नहीं भूलते, प्रार्थना करनी नहीं भूलते। ये क्या है? आप याद रखते हैं परमेश्वर को। एक तो याद करना ये है कि हाँ, परमेश्वर अपने आप कर देगा, वो उस याद करने की बात नहीं करता। बाइबल कहती है कि तुम जवानी के टाइम में अपने सृजनहार को याद रख, जब तू पाप करने की सबसे ज़्यादा तेरे पास चांस हैं, मौके हैं, तब भी अगर तू पाप को मना करता है, वचन के बीच में बना रहता है, पवित्रताई में बना रहता है, परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, तब तू परमेश्वर के वचन को ऑनर कर रहा है, तू परमेश्वर के वचन को याद कर रहा है। और उसने कहा जब तू जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद करेगा, फिर चाहे समय खराब आए, फिर वो तेरे लिए नहीं होगा। तू उस समय में चिंता नहीं करेगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती कि जब अकाल आएगा, जब ऐसा खराब टाइम आएगा, तब वो अकाल तेरे लिए नहीं होगा। बाइबल कहती इसहाक ने अकाल के टाइम में उसने बोया और 100 गुना फलों को काटा। जब लोग मर रहे थे, घटी में थे, लॉस्ट हो रहे थे, बाइबल कहती उसने बोया और 100 गुना फलों को काटा। कैसे? वो ग्रेस उसकी लाइफ के ऊपर थी। जब परमेश्वर की ग्रेस आपके लाइफ के ऊपर आती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा उसका अनुग्रह और शांति तुम्हारी लाइफ में बनी रहे। आज लोग शांति को ढूंढते हैं, पीस को ढूंढते हैं, ग्रेस उनकी लाइफ के ऊपर नहीं। वो पीस, वो शांति, अगर आपको लगता है कि मैं ये स्टडी कर लूँ, आपको लगता है मैं ये जॉब कर लूँ, ये बिजनेस कर लूँ, जैसे ही आप उसको अचीव कर लेंगे, दैट्स इट, फिर से आपका मन बेचैन होगा, फिर से वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी होगी कि आगे क्या। पर जब आप अनुग्रह में होंगे, टोटल चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मेरे प्रियो, जो ग्रेस है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आप जानते हैं पौलुस, जिसने सबसे ज़्यादा परमेश्वर के काम को किया, कलीसियाएं बनाई, बड़े कामों को उसने किया। बाइबल कहती है उसकी लाइफ में खुद एक ऐसी ट्रबल थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफ़ी है। क्या उसके बाद वो बैठ गया? नहीं, वो उस ट्रबल में भी ग्रेस को लेते हुए परमेश्वर के काम को करता गया और शांति उसकी लाइफ का हिस्सा थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल उठा के देखो, जब गोलियत को मारा गया दाऊद के द्वारा, उसकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस थी।
हालेलुया। जब ग्रेस थी तो उस हालात में भी वो हड़बड़ाया नहीं, उसने गोलियत को उसी की तलवार से मार दिया। यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ को उसी के भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, उसको बेच दिया, बाइबल कहती है उसको जेल खाने में डाल दिया गया, पर वो तिल मिलाया नहीं, उसने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। बाइबल कहती ग्रेस उसकी लाइफ के ऊपर थी, जो काम वो करता था परमेश्वर उसी में उसको बढ़ाता था, ब्लेस करता था, जिस काम में वो हाथ लगाता था वो ब्लेस होता था। ये क्यों था? क्योंकि ग्रेस उसके ऊपर थी और वो शांति में था, वो पीस में था। हालेलुया। दानियेल के बारे में बाइबल बताती है कि उसके खिलाफ लोगों ने चुगली खाई, उसको सिंहों की माद के बीच में फेंक दिया गया, उसके साथियों को जलते हुए भट्टी के बीच में डाल दिया गया। क्या वो तिल मिलाया? क्या उसको गुस्सा आया? वो कर सकता था लोगों का नुकसान, वो लोगों को वो दंड दे सकता था। बाइबल कहती है उसने कुछ नहीं किया, वो शांति में रहा, पीस में रहा। क्यों? क्योंकि अनुग्रह उसकी लाइफ के ऊपर था। जब ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आती है, फिर आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का ख़राब हो जाए। आप पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे और वो ग्रेस आपको निकाल लेगी उस गड्ढे में से, वो ग्रेस आपको उस जगह में से निकाल लेगी जिसमें से आपको लगता है मैं नहीं निकल सकता। फॉर श्योर आप नहीं निकल सकते। यही तो ग्रेस करती है, यही तो ग्रेस का काम है। ग्रेस का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया? एक फेवर, एक गिफ्ट, एक प्लेजर जो आप अपने से नहीं ले सकते। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की एबिलिटी है जो आपको देता है। हालेलुया। और फिर वो शांति, शांति का मतलब मैंने आपको पढ़ाया, वो शांति आपको सेट करेगी, वो शांति आपकी लाइफ को सेट कर देगी, मेंटेन कर देगी। जब जब आपकी लाइफ में आप बेचैन होते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। जब आप इस तरह से करते हैं, परमेश्वर एक अजीब सी शांति आपकी लाइफ के ऊपर देगा और वो ग्रेस देगा ताकि ट्रबल में से आप निकल जाएं। ये निशानी होगी कि ये शांति परमेश्वर की ओर से है, ये पीस परमेश्वर की ओर से है। आप डिप्रेस नहीं होंगे, आप एंजाइटी में नहीं होंगे, आप ट्रबल में नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में शांति को देने वाला है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक पहले पहुँचे। खुद सुने, दूसरों तक लेके जाएँ। आप इस वचन को बांट सकते हैं। एवरीडे बाइबल वर्सेज बनाई जाती हैं, उन बाइबल वर्सेज को आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। इस वचन के प्रचार को करने में आप सहायक हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, आप दोपहर 1 बजे हर इतवार 660 ईस्ट 51st वैंकूवर BC में आके इस सभा को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्सडे को शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन प्रेयर सर्विस करते हैं। आपको अपने घर ही पे रह के आप गूगल मीट के द्वारा अपने फ़ोन से आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। उसका लिंक लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके आप उस लिंक को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर के दिन हम 24 घंटे मिल के प्रार्थना करते हैं। आप में से बहुत से लोग अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं और परमेश्वर उनको छुड़ाता है। आप भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को दूसरों तक जब आप लेके जाते हैं, स्पॉन्सरशिप में आते हैं, तो आपका भी सेम भाग है। आप उस सेम भाग को लेते हैं, वचन के प्रचार को, जिसके लिए यीशु मसीह ने बोला, जाओ राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। आप अपनी उस भेंट के द्वारा, अपने हदिये के द्वारा जब आप परमेश्वर के काम को करने में सहभागी होते हैं, तो परमेश्वर की ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर ठहरती है। याद रखो, जो कुछ भी आप सपोर्ट के लिए भेजते हैं वो 100% परमेश्वर के कामों में लगता है। और मेरा ये विश्वास है, जब हम मिल के परमेश्वर के काम को करेंगे, उसने कहा, तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। वो आपको वो आदर देगा, वो ग्रेस देगा, वो पीस देगा, वो शांति देगा। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा और मेरा ये फेथ है, जब इस प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे। तो इस वक्त अपने कामों को छोड़कर एक जगह के ऊपर बैठ जाओ,
अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर किसी के लिए प्रार्थना चाहते हो तो उसको अपनी आत्मा में याद करो और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के ऊपर उस ग्रेस को, उस पीस को, उस शांति को मांगता हूँ खुदाबंद। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ, हर एक डिप्रेशन का आत्मा, एंजाइटी का आत्मा, हर एक वो स्पिरिट जो इनको बीमार करता है, जो इनको कमज़ोर करता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए अथाह कुंड और नरक की आग में। खुदावंद मैं कमांड करता हूँ, सारी बीमारियां इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाएं। हर एक बीमारी, हर एक वो ट्रबल जो इनको खुदावंद वीक करती है, बीमार करती है, यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और कमांड करो यीशु मसीह के नाम से वो आपको छोड़े और चली जाए। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम हर नाम के ऊपर इख्तियार रखता है। आपकी बीमारी का एक नाम है, उस बीमारी का नाम लो और डांटो उसे और उसे खत्म करो अपनी लाइफ से। खुदावंद हर एक कैंसर, हर एक रीढ़ की हड्डी के रोग, आंखों के रोग, हर एक खुदावंद ब्लड के रोग, एडिमा, एक्जिमा, चमड़ी के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग हील होने पाएं, डिलीवर होने पाएं, कंप्लीट हीलिंग इनकी लाइफ के ऊपर जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग कंप्लीट हील होने पाएं। मैं घोषणा करता हूं कंप्लीट हीलिंग इनकी लाइफ में जाए। हर बीमारी शर्मिंदा हो, हर ट्रबल शर्मिंदा हो, हर प्रॉब्लम शर्मिंदा हो। तेरे लोग आज़ाद हों और खुदावंद गवाही के साथ खड़े हों। मैं तेरे लोगों को तेरे नाम से हील और डिलीवर घोषित करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। याद रखो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप उससे उस अनुग्रह को, उस शांति को मांगते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। वो आपको छुड़ाने में सामर्थी है। अगर आपने भी अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है, आप हमें ज़रूर से अपनी टेस्टिमनी को भेजें। आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी एक टेस्टिमनी किसी दूसरे की लाइफ में बड़ा काम कर सकती है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।